शिक्षकों के तबादले की नीति हुई तैयार, आवेदन के आधार पर होगा तबादला। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम सभी कोटियों के शिक्षकों के तबादले की नीति आखिर तौर पर तैयार हो गई है। यानी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर जो भी नीति का निर्धारण करना था, उस तमाम नीतियों का निर्धारण हो चुका है। सिर्फ इसे समेकित रूप में 20 जुलाई 2024 तक प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे बड़ा आधार ये बना है कि आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों का तबादला हो सकेगा। आखिर आवेदन के आधार पर किन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और किन अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं करना है, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा तमाम कोटियों के शिक्षकों के तबादले पर अंतिम रूप से रणनीति बन गई है, जिसके अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते कल ही दूसरी बार समिति की बैठक में शामिल हुए थे और उस बैठक में ही शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर अंतिम रूप से रणनीति बन गई थी। हालांकि एक और बैठक बाकी है जो मंगलवार यानी 16 जुलाई 2024 को आयोजित है और उस तिथि को भी समिति की बैठक होगी, परंतु उस तिथि को शिक्षकों के तबादले एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बातें नहीं होगी। उस तिथि को सिर्फ शिक्षा सेवा उपसंवर्ग के गठन हेतु रणनीति तैयार की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद 2 से 3 दिनों का समय लगेगा और तमाम मुद्दे पर समेकित रूप से विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को 20 जुलाई 2024 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों के काउंसलिंग संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आखिर किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, कैसे शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा, आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर सबसे बड़ी रणनीति बनी है कि आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा और पदस्थापन भी हो सकेगा। इसके क्रम में यह खबर छन के आई है कि तमाम कोटियों के शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे और जो शिक्षक आवेदन करेंगे उन्हीं का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन हो सकेगा, जिसमें ये बातें भी छनकर आई है कि जो भी शिक्षक राज्यकर्मी है उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। यानी पूर्व का जो नियम लागू है, नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान था, वही प्रावधान एक बार फिर से लागू किया गया है, जो स्वाभाविक है। ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से लागू होता है, जिसके क्रम में तमाम नियमित कोटि के शिक्षक यानी 1994 बैच के जो भी शिक्षक हैं वो लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हैं वो भी लाभान्वित होंगे। खबर ये आ रही है कि बीपीएससी शिक्षकों से भी आवेदन मांगे जाएंगे और उनका भी स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में होगा, क्योंकि वे सभी भी राज्यकर्मी हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों के बारे में बातें कर ली जाए तो वैसे तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, उन सभी से भी आवेदन मांगे जाएंगे और जो शिक्षक आवेदन देंगे उन्हीं का पदस्थापन हो पाएगा। बाद बाकी जो आवेदन नहीं देंगे उनका पदस्थापन नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आवेदन मांगने के उपरांत जो शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उनका पदस्थापन होगा। यानी वर्तमान नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को आवेदन देना होगा और वो आवेदन करेंगे, उसके बाद ही उनका पदस्थापन हो सकेगा। हालांकि ऐच्छिक पदस्थापन संबंधी किसी भी बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि तमाम विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे उन्हीं का पदस्थापन हो सकेगा और जो आवेदन नहीं देंगे उनका पदस्थापन नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आवेदन नहीं करेंगे उन्हें राज्यकर्मी नहीं बनना है, ये समझा जाएगा और उन्हें अपने नियोजन इकाई में ही छोड़ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, ये भी खबर आई है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और ये जग जाहिर है कि ऐसे शिक्षकों का नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरण संभव ही नहीं है, तो आवेदन आखिर कैसे कर सकेंगे। वे सभी शिक्षक नियोजन इकाई में ही बने रहेंगे और जो खबरें आई है सरकार इस पर भी मंथन कर रही है। इस चरण के पदस्थापन और स्थानांतरण के बाद इन तमाम कोटियों के शिक्षकों के बारे में भी सोचा जाएगा
और उन पर भी नई रणनीति बनाई जाएगी। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो, सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो या फिर सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हो, उनके लिए भी सरकार बिल्कुल सोच रही है और उन्हें भी राजकर्मी बनाने पर विचार कर रही है। निश्चित रूप से उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग आखिर क्या रणनीति बनाती है, यह इस बार के समिति के रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है। इस पदस्थापन और स्थानांतरण के बाद ही इन तमाम शिक्षकों के ऊपर सोचा जाएगा। लेकिन फिर भी तमाम नियोजित शिक्षक इसलिए खुश हैं कि ढेर सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो यही चाहते हैं कि हम अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहे और हमें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाए। लेकिन शिक्षा विभाग की मंशा इस तरफ नहीं है। कहीं से भी कोई खबर नहीं आई है कि समिति की बैठक में इस पर मंथन किया गया है कि शिक्षकों को अपने विद्यालय में रहकर ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यानी सीधा सीधा यही नीति बनाई गई है कि जो शिक्षक आवेदन करेंगे उनका स्थानांतरण हो सकेगा और जो आवेदन नहीं करेंगे उनका स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। रही बात स्थानांतरण की, तो राजकर्मी शिक्षकों को ही ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। अगर वो चाहते हैं अपने विद्यालय में ही रहे तो उन्हें आवेदन नहीं करना होगा और वो अपने विद्यालय में ही बने रहेंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को हर हाल में आवेदन करना होगा और उनका पदस्थापन उनके मन के मुताबिक नहीं होकर शिक्षा विभाग अपने स्तर से करेगी। हालांकि कहां तक इसमें राहत प्रदान की जाएगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 5 रणनीतियां जरूर बनाई गई है, जिस 5 रणनीतियों में शामिल है पर्वतीय इलाका, नदी पार का क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र, सेमी अर्बन क्षेत्र और रूरल क्षेत्र। इन 5 कोटियों में विभक्त किया गया है स्थानांतरण की नीति को। पहले जहां शिक्षकों के पास कुल 38 जिले यानी 38 ऑप्शन थे, यानी 38 में से कोई भी ऑप्शन शिक्षक चुन सकते थे, उस 38 को घटाकर वर्तमान में 5 कर दिया गया है और 5 क्षेत्रों में ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। देखना है कि आखिर कहां तक शिक्षकों को राहत मिल पाती है। लेकिन इतना स्पष्ट हो चुका है 3 ऐसे कोटि है जिनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, जिनमें विशिष्ट शिक्षक बनने पर महिला शिक्षिका ही क्यों न हो उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं पति पत्नी अगर शिक्षक हैं उन्हें भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और असाध्य रोग से पीड़ित हैं उन्हें भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। बाद बाकी राजकर्मी जो शिक्षक हैं उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों, ऐसी नीति बनाए जाने पर ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि वर्षों से ऐसे शिक्षक लगभग 100 से 200 किलोमीटर दूर आकर अपनी नौकरी कर रहे थे, जो घर परिवार से दूर थे, अपने माता पिता से दूर रहकर नौकरी कर रहे थे। ऐसे शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं नियमित संवर्ग के शिक्षकों की बातें कही जाए तो उनके लिए भी राहत प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 1994 बैच के तमाम नियमित कोटि के शिक्षक हैं उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर वो चाहते हैं कि मेरा स्थानांतरण नहीं हो तो वो अगर आवेदन नहीं करते हैं तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात होगी तमाम बीपीएससी शिक्षकों के लिए जिनका परिवीक्षा अवधि में भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे 100% शिक्षकों के लिए खुशखबरी भरी बात यह है, सभी कोटि लगभग कम से कम 50 किलोमीटर दूर रहकर नौकरी कर रहे थे, अब उन्हें अपने घर के पास जाने में सहूलियत महसूस होगी और घर परिवार के साथ भी अपना समय बिता सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सबसे ज़्यादा अगर राहत दी है तो वह बीपीएससी शिक्षकों को दी है। और दूसरी बड़ी बात कि 1994 बैच के तमाम नियमित शिक्षकों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है, यानी उनकी इच्छा पर है स्थानांतरण होना। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ी राहत तमाम नियोजित शिक्षकों को प्रदान की गई है। वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे या फिर अनुत्तीर्ण हो गए थे और उनकी मंशा भी थी कि हम अपने नियोजन इकाई में ही बने रहे, तो फिलहाल उन्हें आवेदन नहीं देने को कहा गया है और अपने विद्यालय में ही पदस्थापित रहने को कहा गया है। और इन सभी को राजकर्मी बनाने के लिए अलग से रणनीति तैयार की जाएगी और उस रणनीति के आधार पर ऐसे शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक तरह से कह दिया जाए कि जो भी खबर छन के आई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी प्रदान की है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं नए वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ।
हालांकि अभी तक विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं उभर कर आई है। आखिर क्या विस्तृत रूप होता है? हो सकता है 16 जुलाई 2024 को इसमें कुछ और बदलाव किया जाए, लेकिन अंतिम फैसला 16 जुलाई 2024 को हो जाने के बाद जब विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी, यानी 20 जुलाई 2024 तक निश्चित रूप से स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर शिक्षकों के लिए जो खुशखबरी बड़ी बात कही जा रही थी वह 100% सही निकला है या फिर इसमें भी कुछ कटौती कर ली गई है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।